नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है दुनिया का पहला इंसान कौन था? क्या वो किसी वैज्ञानिक खोज का नतीजा था या किसी दिव्य शक्ति की रचना? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। विज्ञान से लेकर वेदों तक, कुरान से लेकर बाइबल तक, हर उस जगह जहां यह रहस्य खुल सकता है। इस विषय पर जानकारी जुटाने के लिए हमने कई प्राचीन और आधुनिक धर्मों के ग्रंथों से जानकारी इकट्ठा की है। कुछ धर्म ऐसे भी हैं जिनके बारे में शायद आप पहली बार सुनेंगे। हर धर्म के दृष्टिकोण से पहले इंसान को लेकर क्या अवधारणा है, और यह सब जानने के लिए हमने गहन रिसर्च की है। हमारा प्रयास है कि आपको सबसे बेहतर और सटीक जानकारी मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह दिलचस्प सफर दुनिया के पहले इंसान की खोज में। सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित धर्म माना जाता है। विद्वानों के अनुसार इसकी उम्र कम से कम 6 से 7 हजार साल है और कुछ मान्यताओं के अनुसार इससे भी अधिक। भारत से उत्पन्न हुए इस धर्म के अनुसार पहला मनुष्य मनु थे। मनु को मानव जाति का आदि पुरुष कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा का सृजन किया था और इन्हीं से मानव समाज की शुरुआत हुई। मानव शब्द भी मनु से नाम से ही आया है। वेदों और मनु स्मृति में उन्हें विशेष स्थान प्राप्त है। जैसे मनु स्मृति के पहले अध्याय के 34वें श्लोक में इसका उल्लेख मिलता है और भागवत पुराण स्कंद 3 के अध्याय 12 के श्लोक 54 और 55 में भी इसका वर्णन है। अब देखते हैं जोरास्ट्रियन धर्म अर्थात पारसी धर्म के दृष्टिकोण से। जोरास्ट्रियन धर्म की शुरुआत लगभग आज से 3000 साल पहले ईरान क्षेत्र में हुई थी। यह माना जाता है कि सृष्टि अहुरा मजदा नामक एक सर्वोच्च ईश्वर ने रची गई थी। यहाँ पहले इंसान के रूप में गायोमार्थ का नाम आता है, जिसे अहुरा मजदा ने शुद्ध प्रकाश से बनाया था। गायोमार्थ का शरीर सोने की तरह चमकता था और वह पृथ्वी पर पहला जीवित मानव था। गायोमार्थ की मृत्यु के बाद उसके बीज से 2 पौधे उगे, जिनसे मत्स्य और मनुष्य नामक एक पुरुष और एक स्त्री का जन्म हुआ। इन्हें मानवता के माता पिता माना जाता है। इन्हीं से पूरी मानव जाति का विस्तार हुआ। यह विवरण अवशेता ग्रंथ के बुंदाहिंस अध्याय 15 में मिलता है। अब हम देखते हैं यहूदी धर्म के दृष्टिकोण से। यहूदी धर्म दुनिया का सबसे पुराने धर्मों में से एक है। करीब आज से 3500 साल पहले इजराइल क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यहूदी परंपरा के अनुसार पहला इंसान आदम था, जिसे परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया था। बाद में आदम की पसली से ईव को सृजन किया गया ताकि वह आदम की साथी बन सके। यही विवरण यहूदी धर्म के पवित्र ग्रंथ टोरा के उत्पत्ति के 2 अध्याय में वचन 7 और 22 में मिलता है। अब देखते हैं ईसाई धर्म के दृष्टिकोण से। ईसाई धर्म की स्थापना लगभग आज से 2000 साल पहले इजराइल क्षेत्र में हुई थी। ईसाई धर्म में भी पहले इंसान एडम और पहली महिला ईव को माना जाता है। बाइबल के अनुसार गॉड ने आदम को धरती की मिट्टी से बनाया और उनके साथ रहने के लिए ईव को उनकी पसली से उत्पन्न किया। यही दोनों पहले मनुष्य माने जाते हैं जिनसे इंसानियत की शुरुआत हुई। बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के 2 अध्याय वचन 7 और 22 में इसका वर्णन मिलता है। अब देखते हैं इस्लाम धर्म के दृष्टिकोण से। इस्लाम धर्म की स्थापना लगभग आज से 1400 साल पहले अरब क्षेत्र में हुई। इस्लाम के अनुसार पहला इंसान हजरत आदम थे। कुरान के कई स्थानों जैसे अध्याय 2 की आयत 30, अध्याय 7 की आयत 11 और अध्याय 38 की आयत 71 और 72 में इसका जिक्र मिलता है। अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया, उन्हें ज्ञान दिया और फिर उनकी जोड़ी के रूप में हब्बा को बनाया गया। हजरत आदम को पहले नबी भी माना जाता है और मानव जाति का जनक भी। अब देख यजदी धर्म के दृष्टिकोण से। यजदी धर्म, जिसकी जड़ें लगभग आज से 4000 साल पहले मेसोपोटामिया क्षेत्र में मानी जाती हैं। इस धर्म के अनुसार पहले इंसान को आदम माना जाता है। हालांकि यजदी धर्म में आदम और हब्बा की कहानियां अन्य अब्राहमिक धर्मों से थोड़ी अलग हैं। यजदी मान्यता के अनुसार आदम अकेले ही यजदी लोगों के पूर्वज थे।
कहानी यह है कि आदम और हव्वा ने इस बात पर बहस की कि बच्चों को पैदा करने के लिए कौन अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक एक जार में अपना बीज डाला। जब 9 महीने बाद जार खोले गए तो हव्वा के जार में कीड़े और बिच्छू थे, जबकि आदम के जार में एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। ताऊस मलाक, जो यज़दी धर्म के एक प्रमुख फरिश्ता हैं, तब उन्होंने आदम को स्तन दिए ताकि वह उन 2 बच्चों को दूध पिला सकें। यज़दी मानते हैं कि वे इन्हीं 2 बच्चों के वंशज हैं और इसलिए वे केवल आदम से उत्पन्न हुए हैं, हव्वा से नहीं। इस मान्यता के कारण यज़दी समुदाय के बाहर विवाह करने को मना किया जाता है। अन्य सभी मनुष्य आदम और हव्वा के मिलन से पैदा हुए माने जाते हैं, इसीलिए यज़दी खुद को अन्य सभी लोगों से अलग मानते हैं। अब देखते हैं अफ्रीकी जनजातियों के दृष्टिकोण से। अफ्रीकी जनजातीय मान्यता, जिनकी परंपराएं लगभग आज से 5000 साल पहले उससे भी अधिक पुरानी मानी जाती हैं। इनके अनुसार पहले इंसान को मिट्टी से बनाया गया था और अलग अलग देवताओं ने इसे आकार दिया। इस प्रकार की कथाएं विभिन्न अफ्रीकी संस्कृतियों में मिलती हैं, जैसे कि योरूबा धर्म के आलूरून या डागोन जनजाति के अम्बा देवता की कथाओं में, जो मौखिक परंपराओं और लोक कथाओं में संरक्षित हैं। अफ्रीका को मानवता की जन्मभूमि भी कहा जाता है, इसलिए इन जनजाति कहानियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। कुछ प्रमुख धर्म, जिसमें पहले इंसान का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है, पर यह दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण धर्मों में से हैं। इस प्रकार हैं कि बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, यह सभी भारतीय धर्म हैं। शिंतो धर्म जापान से है, बाई धर्म ईरान से, और ये सबसे नया धर्म भी है। ताओ धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म, यह चाइना से है। यूनानी प्राचीन धर्म ग्रीस से, रोमन प्राचीन इटली रोम से, जर्मेनिक और सेल्टिक धर्म यूरोप से। अब हम देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। विज्ञान के अनुसार दुनिया में पहला इंसान कोई एक नाम वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक पूरी प्रजाति, जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, का विकास लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हुआ था। होमो सेपियंस का अर्थ होता है सोचने वाला मनुष्य। यह कोई एक आदमी या औरत नहीं, बल्कि इंसानों की पूरी एक नई नस्ल थी, जो धीरे धीरे अन्य प्रजातियों से अलग दिखाई देने लगी। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार अफ्रीका में, खासकर आज के इथियोपिया, केन्या और तंजानिया जैसे क्षेत्र में सबसे पहले आधुनिक इंसान का विकास हुआ। इसी कारण से इन इलाकों को मानव सभ्यता का पालना यानी क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी के अनुसार हमारे पूर्वज यहीं से धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए। डीएनए अनुसंधान भी इस बात की पुष्टि करता है कि आज के सभी इंसान अफ्रीका से ही उत्पन्न हुए हैं और यहीं से पूरी दुनिया में फैले हैं। एक खास अध्ययन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिसर्च, बताता है कि आज के सभी इंसान के भीतर एक ही साझा पूर्वज की निशानी है। वैज्ञानिकों ने प्रतीकात्मक रूप से इस साझा पूर्वज को माइटोकॉन्ड्रियल ईव का नाम दिया है, जो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख साल पहले अफ्रीका में रहती थी। ध्यान रहे, माइटोकॉन्ड्रियल ईव कोई अकेली महिला नहीं थी जिसे सारी मानवता शुरू हुई, बल्कि वह उस समय की कई महिलाओं में से एक थी, जिसकी संतानों की वंश परंपरा आज तक चली आ रही है। इस तरह विज्ञान के अनुसार दुनिया का पहला सच्चा इंसान, अर्थात आज का सोचने, समझने और बोलने वाला मानव है, लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में विकसित हुआ था। चाहे आप किसी भी धर्म में विश्वास करें या विज्ञान में, धर्म कहता हम ईश्वर की रचना हैं, विज्ञान कहता है कि हम प्रकृति की प्रक्रिया हैं, लेकिन दोनों इस बात पर सहमत हैं कि हमारा अस्तित्व अनमोल है। हम सब एक ही कहानी से निकले हैं, चाहे वह जन्नत की हो या अफ्रीका की धरती की। शायद असली सवाल यह नहीं कि हम कहाँ से आए, बल्कि यह है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और यही जिज्ञासा हमें इंसान बनाती है, सोचने वाला, जानने वाला, बदलने वाला और भविष्य को रचने वाला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दुनिया को बदलने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।